पति त्रिपाठी ने भरी हुंकार, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। 25 मई को छठे चरण में भदोही में मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भदोही लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से जनसंवाद किए। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि प्रतापपुर समाजवादी का गढ़ रहा है और प्रतापपुर की जनता से हमें प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस बार भदोही ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिलेगी। ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि भदोही की जनता ने उनको अपना भाई मान लिया है। ये चुनाव ललितेश त्रिपाठी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव भदोही लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। इस बार परिवर्तन होना तय है। देखिए प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। 4 बजने में 1 मिनट बाकी था तो हमने माइक बंद कर दिया। आपके पास आ रहे थे, एक ऐसा काम पड़ गया था जो हम टीवी पे नहीं बोल सकते हैं बीच में। नहीं सही, हाँ जरूरी काम आ गया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से इस प्रतापपुर क्षेत्र ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पे मैं जिस तरह का प्रेम और आशीर्वाद जनता से प्राप्त हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रतापपुर ही नहीं, भदोही ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन के साथियों को अप्रत्याशित जीत मिलने जा रही है। खास करके आप जिस स्थान पे हैं सराय ममरेज में, यहाँ की युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या रोजगार होगा, क्योंकि इस समय जो है रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से मैं प्रतापपुर के लिए बहुत चिंता और बहुत चिंतित रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कालीन उद्योग से भी नहीं जुड़ा है जिस तरह से भदोही के अन्य विधानसभा जुड़े हैं, और यहाँ पे कोई बड़ी उद्योग, कोई बड़ा कारखाना इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों के भविष्य के लिए एक यहाँ पे किसी तरह का कारखाना होना चाहिए, और वो लड़ाई हम लोग आगे चल के लड़ेंगे यहाँ के नौजवानों के लिए। ये क्योंकि प्रयागराज जिले का पड़ता है, शिक्षा का जितना यहाँ पे जितनी सुविधा होनी चाहिए वो मुझे लगता है वो भी कुछ कमोबेश अन्य विधानसभाओं से कम है। चुनाव होने में बहुत ही कम समय बचा है, सामने चुनाव है, और यहाँ की युवाओं की जो मत है उसके लिए क्या अपील क्या करेंगे? उनसे क्या अपील करेंगे? युवाओं से क्या अपील करेंगे? यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, युवा विशेष करके इस भदोही विधानसभा के युवाओं ने मुझे अपना भाई मान लिया है। मुझे ये महसूस हो रहा है, उन्होंने हाथों हाथ ले लिया है। आधा चुनाव तो वो खुद ही लड़ रहे हैं मेरा। जिस तरह से वो चट्टी चौराहे पे, मैं ये नहीं कहूँगा प्रचार कर रहे हैं, मगर वो चर्चा कर रहे हैं मेरी, और उनकी जो जितना उत्सुकता से मुझसे मिल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग कंधे से कंधे मिला के ये लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई, चाहे चुनाव की हो चाहे चुनाव के बाद की हो, हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे। भाजपा का जो नारा है अब की बार 400 पार, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, आपसे भी कहा है, ये जब नारा बोलते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता है कि वो शायद लहसुन का भाव का बात कर रहे हैं, चाहे वो दाल के भाव का बात कर रहे हैं, कि इस बार अगर वो लोग सत्ता में आ गए, पिछले 10 साल से हम लोग सब 150 रुपये की दाल खाने की मतलब ये मजबूरी हो गई है देश की। मुझे डर लग रहा है कि कहीं चुनाव जीत के जाएंगे वो दाल 400 पार ना हो जाए। सीट तो नहीं मिलने वाली है। इस पूर्वांचल के कोने में मुश्किल से 1 या 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है।